चांद का 41% हिस्सा हमें कभी दिखता ही नहीं। और जब चाइना का रोवर पहली बार वहां उतरा तो उसने ऐसी चीजें देखी जो आज तक साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। चांद का 41% हिस्सा हमने आज तक कभी नहीं देखा है। और जब चाइना का रोबोट पहली बार वहां उतरा, कुछ अजीब हुआ। उस रोवर ने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसे देख के साइंटिस्ट चौंक गए। क्या वहां एलियंस हैं या कुछ और सीक्रेट छुपा हुआ है? आज हम जानेंगे चांद की उस छुपी हुई दुनिया का पूरा सच। तो रेडी हो जाइए, ये जर्नी आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले समझो, चांद हमेशा हमें एक ही फेस क्यों दिखाता है। इसका राज है एक फिनोमिनन जिसका नाम है टाइडल लॉकिंग। अर्थ की ग्रेविटी ने चांद की रोटेशन को लॉक कर दिया है। चांद जितना टाइम अपनी एक्सिस पे घूमता है उतना ही अर्थ के अराउंड है। इसलिए हमें हमेशा वही एक फेस दिखता है, नियर साइड, और बाकी का 41% हिस्सा हमेशा हमसे छुपा रहता है। पुराने जमाने में लोग इसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते थे, लेकिन सच ये है कि वो साइड भी उतनी ही रोशन होती है। डार्क नहीं, बस हमें दिखती नहीं। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं फार साइड। अब सवाल ये है, उस फार साइड पे है क्या एक्चुअली? इसका पहला जवाब 1959 में मिला, जब सोवियट्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक छोटा स्पेसक्राफ्ट भेजा, नाम था लूना 3, और उसने पहली बार चांद की छुपी हुई साइड की तस्वीरें भेजी। और वो तस्वीरें देख के पूरी दुनिया शॉक रह गई थी, क्योंकि फार साइड नियर साइड से बिल्कुल अलग दिखती थी। नियर साइड पे बड़े डार्क प्लेन्स हैं जिन्हें हम मारिया कहते हैं, लेकिन फार साइड पे ये डार्क प्लेन्स बिल्कुल नहीं है। वहां है सिर्फ क्रेटर्स और क्रेटर्स, एंडलेस। इसका मतलब फार साइड ने ज्यादा एस्टेरॉयड हिट्स झेले हैं। क्यों? क्योंकि नियर साइड को अर्थ थोड़ा प्रोटेक्ट करती है। फिर अपोलो 8 मिशन ने 1968 में और ज्यादा रेवोल्यूशंस किए। पहली बार इंसान की आंखों ने चांद की फार साइड देखी। एस्ट्रोनॉट्स ने कहा ये जगह देख के अजीब सन्नाटा महसूस होता है। उसके बाद कई मिशंस गए, पर कोई भी फार साइड पे लैंड नहीं हुआ, क्योंकि फार साइड पे लैंडिंग करना टेक्निकली इम्पॉसिबल था। इसका रीजन सिंपल है, सिग्नल अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकता। मून का पूरा बॉडी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इसलिए 60 साल तक फार साइड एक टेक्नोलॉजिकल नाइटमेयर थी। फिर 2018 में चाइना ने गेम ही बदल दिया। उन्होंने पहले एक रिले सैटेलाइट भेजा, नाम था कुईचाओ। इसका काम था फार साइड और अर्थ के बीच सिग्नल का ब्रिज बनाना। और फिर 3 जनवरी 2019 को हिस्ट्री बनी। चैंगी 4 मिशन चांद की फार साइड पे सेफली लैंड हो गया। लैंडिंग साइट था वॉन कार्मन क्रेटर, एक मैसिव एंशिएंट बेसिन। ये क्रेटर साउथ पोल एटकिन बेसिन के अंदर है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर। 2500 किलोमीटर चौड़ी और 13 किलोमीटर गहरी। इमेजिन करो ये स्केल। लैंडिंग के तुरंत बाद एक छोटा रोवर बाहर आया। उसका नाम था U22, मतलब जेड रैबिट चाइनीज में। U22 ने पहली बार फार साइड की HD तस्वीरें भेजी अर्थ पे, और वो तस्वीरें देख के साइंटिस्ट की आंखें खुल गईं। फार साइड का रंग था एक अजीब रस्टी रेडिश ग्रे, और लैंडस्केप नियर साइड से कहीं ज्यादा रफ और अनइवन थी। फिर कुछ महीनों बाद U22 ने कुछ ऐसा देखा जो वियर्ड था। एक छोटे क्रेटर के अंदर एक ग्रीनिश जेल जैसी चीज दिखी। ये सब्सटेंस चांद पे कभी भी किसी रोवर ने नहीं देखी थी। मीडिया में हंगामा मचा, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी है? लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में इसका रियल एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्चुअली थी इंपैक्ट मेल्ट ग्लास। एलियन नहीं, साइंस था। जब मीटियोराइट हिट्स होता है, गर्मी से मून रॉक पिघल के ग्लास बन जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि फार साइड पे कोई मिस्ट्री नहीं है। चैंगी 4 ने और भी अजीब डेटा भेजा जिसे साइंटिस्ट आज तक समझ रहे हैं। और एक एक्सपेरिमेंट तो लिटरली हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। चैंगे 4 अपने साथ कॉटन के सीड्स लेके गया था, और फार साइड पे पहली बार एक प्लांट स्प्राउट हो गया। ये चांद पे ग्रो होने वाला पहला प्लांट था, हिस्टोरिक मोमेंट। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि चांद की रात 14 दिन लंबी होती है और बहुत कोल्ड। टेम्परेचर गिरी -173 डिग्री सेल्सियस तक। प्लांट इंस्टेंटली मर गया। फिर भी ये प्रूफ मिला कि लाइफ फार साइड पे पॉसिबल हो सकती है। अब बात करते हैं फार साइड की असली जियोलॉजिकल मिस्ट्रीज की। चैंगे 4 ने मिट्टी के अंदर अनयूजुअल मिनरल्स डिटेक्ट किए। ये मिनरल्स मून के डीप इंटीरियर मैंटल से आए हो सकते हैं। 1 बिलियन साल पुराने इंपैक्ट ने मून का अंदर बाहर कर दिया होगा। इसीलिए फार साइड की केमिस्ट्री नियर साइड से काफी डिफरेंट है। ये साइंटिस्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सोलर सिस्टम को समझने की, क्योंकि फार साइड का रॉक 4 बिलियन साल पुराना हो सकता है। अब इमेजिन करो, चांद की फार साइड पे खड़े हुआ, आपको स्काई में अर्थ कभी नहीं दिखेगी, बिल्कुल एब्सेंट, और पूरी दुनिया से कटा हुआ एक ईरी साइलेंस होगा चारों तरफ। नो एटमॉस्फेयर, नो विंड, नो साउंड, बस कंप्लीट स्टिलनेस। दिन में टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक जाती है और रात में गिरती है -173 तक, सेम जगह पे। एक दिन चांद का पूरा 14 अर्थ डेज का होता है। इमेजिन दैट। यहाँ रात इतनी लॉन्ग होती है कि दिमाग ही नहीं मानता। फार साइड की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है साउथ पोल एटकिन बेसिन। ये सोलर सिस्टम का सबसे पुराना क्रेटर भी है, 4.3 बिलियन साल पुराना। इसमें साइंटिस्ट्स को वाटर आइस भी मिला है, परमानेंटली शैडो के अंदर। ये आइस फ्यूचर कॉलोनीज के लिए लाइफ सेविंग रिसोर्स बन सकती है। और फार साइड की एक और खास बात है, यहाँ रेडियो साइलेंस है। अर्थ का रेडियो इंटरफेरेंस यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए ये फार साइड है यूनिवर्स की सबसे क्वाइट रेडियो जगह।
इसीलिए साइंटिस्ट यहाँ एक जायंट रेडियो टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं। यहाँ से हम यूनिवर्स के सबसे पुराने सिग्नल सुन सकते हैं। शायद बिग बैंग की तुरंत बाद के सीक्रेट्स भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो इंटरनेट पे फेमस हैं। कई लोग कहते हैं फार साइड पे एलियन बेस हैं। कुछ फोटोज में लोग स्ट्रक्चर्स और टावर्स क्लेम करते हैं, लेकिन ये सब है एक फिनोमिनन जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग रैंडम शेप्स में फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढ लेता है, इसलिए हर अजीब रॉक एलियन स्ट्रक्चर नहीं होती। लेकिन फार साइड के कुछ रियल एनोमलीज जरूर एग्जिस्ट करते हैं। एक एनोमली है राइनर गामा, जिसे लूनर स्वर्ल कहते हैं। ये ब्राइट ट्विस्टिंग पैटर्न है जो किसी ने आज तक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं ये मैग्नेटिक एनोमली की वजह से बनता है। चांद में मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, पर यहाँ छोटे पॉकेट्स हैं। इन पॉकेट्स का रीजन आज भी एक मिस्ट्री है, स्पेशली फार साइड में। एक थ्योरी कहती है एंशिएंट एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स ने ये मैग्नेटिज्म छोड़ा था। दूसरी थ्योरी से चांद का कोर कभी एक्टिव था, बहुत पहले। रियल साइंस एलियन से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बस डेप्थ चाहिए। अब फ्यूचर देखें, कई न्यू मिशंस फार साइड के लिए रेडी हैं। नासा का आर्टेमिस मिशन इंसानों को वापस चांद पे ले जाएगा, और चाइना प्लानिंग कर रहा है फार साइड से सैंपल्स वापस लाने की। ये सैंपल्स हमें मून और सोलर सिस्टम की हिस्ट्री समझा सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स चांद की फार साइड पे परमानेंट रिसर्च बेस प्लान कर रहे हैं। रेडियो साइलेंस की वजह से यहाँ यूनिवर्स के डीपेस्ट सिग्नल सुनाई देंगे। शायद कभी हम गैलेक्टिक लेवल के मैसेजेस भी डिटेक्ट कर पाएंगे। यानी चांद की फार साइड सिर्फ एम्प्टी जगह नहीं है, ये एक नेचुरल लेबोरेटरी है जो हमें फ्यूचर दिखाती है। एक दिन शायद वहां आप और मैं भी जा पाएंगे। तो डार्क साइड ऑफ द मून एक्चुअली डार्क है ही नहीं, ये सिर्फ हिडन है, वेटिंग है कि हम वहां पहुंचें, और शायद वहां पहुंच के हम खुद को और बेहतर समझें। अगर ये जर्नी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ब्रह्मांड का राज खोलते हुए।